नमस्कार दोस्तों। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमारे YouTube चैनल ने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट का नतीजा है। जब हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, तब सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमें आपका इतना जबरदस्त साथ मिलेगा। हम दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आगे इसी तरह आपके लिए मज़ेदार, रोचक और मनोरंजन कहानियाँ लाते रहेंगे। लेकिन ये सफ़र यहीं नहीं रुकता। हमें आपका और भी ज़्यादा साथ चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमारी वीडियो शेयर करें ताकि ये छोटा सा परिवार जल्दी बड़ा बन सके। आपका साथ हमारा हौसला। मिलते हैं आज की कहानी में। गांव भोलापुर में रहने वाला बबलू बचपन से ही बाकी लड़कों से अलग था। जब उसके दोस्त गिल्ली डंडा खेलते थे, तब वह गिल्ली की एरोडायनामिक्स समझने में लगा रहता था। जब कोई साइकिल तेज चलाता था, तो वह उसकी गति को नापने के लिए एक लकड़ी का स्पीडोमीटर बनाने की कोशिश करता था। बबलू के माता-पिता को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा कोई बड़ा आविष्कार करेगा। इसलिए उन्होंने उसे शहर भेज दिया, जहां उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर जब बबलू गांव लौटा, तो पूरे गांव में उसकी खूब चर्चा हुई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब हमारा गांव शहर जैसा बनेगा। बबलू बेटा हमारे लिए बड़े बड़े आविष्कार करेगा। पर दिक्कत तो यह थी कि बबलू को कहीं नौकरी ही नहीं मिली। उसने शहर में बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह अनुभव की मांग थी। आखिरकार उसने गांव में ही एक छोटी सी वर्कशॉप खोलने का फैसला किया और बोर्ड लगा दिया, बबलू इंजीनियरिंग वर्क्स, हर समस्या का हल। गांव वालों को अब बबलू से असंभव कामों की उम्मीद थी। और फिर एक के बाद एक बबलू के पास अजीब अजीब समस्याएं आने लगी। गांव के रमलू काका का ट्यूबवेल पिछले 2 दिन से खराब पड़ा था। उन्होंने बबलू को बुलाया। रमलू काका ने चिंतित होकर कहा, बबलू बेटा, तू तो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, जरा देख तो ये ट्यूबवेल कैसे ठीक होगा। बबलू ने घबरा कर कहा, काका, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ये मोटर रिपेयरिंग वाला काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। रमलू काका गुस्से में बोले, अरे बेटा, इंजीनियर तो इंजीनियर होता है, क्या फर्क पड़ता है कौन सा इंजीनियर है। बबलू के पास कोई और चारा नहीं था। उसने ट्यूबवेल की मोटर खोली, उसके तार को चेक किया और फिर एक बड़ा सा हथौड़ा उठाकर मोटर को जोर से ठोक दिया। चमत्कार देखिए, ट्यूबवेल चालू भी हो गया। रमलू काका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत 2 किलो लड्डू मंगवाए और बबलू को असली गांव का साइंटिस्ट मान लिया। गांव के सबसे बड़े किसान फगनू चौधरी की भैंस गंगा कई दिनों से दूध नहीं दे रही थी। फगनू चौधरी ने परेशान होकर बबलू से कहा, बबलू बेटा, ये गंगा अब दूध ही नहीं देती, तू ही कुछ कर सकता है। बबलू ने सोचा, शहर में तो स्मार्ट तकनीकें आ रही है, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। उसने एक पुरानी एलईडी स्क्रीन निकाली और उसे भैंस के सामने लगा दिया।
स्क्रीन पर उसने हरे भरे खेतों के वीडियो चला दिए। भैंस ने जब टीवी देखा तो उसे लगा कि वह असली खेतों में घूम रही है। वह खुश होकर फिर से दूध देने लगी। गांव वालों ने इस तकनीक को नाम दिया डिजिटल भैंस तकनीक। अब तो पूरे गांव में बबलू की धूम मच गई। गांव में एक और बड़ी समस्या थी। बैलगाड़ी बहुत हिलती थी, जिससे लोग गिर जाते थे। बबलू ने सोचा, जब कार में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं तो बैलगाड़ी में क्यों नहीं। उसने पुराने स्कूटर के शॉक एब्जॉर्बर निकाले और बैलगाड़ी में लगा दिए। अब बैलगाड़ी इतनी स्मूथ हो गई कि लोग उस पर बैठकर चाय पीने लगे। गांव में अब चर्चा थी, बबलू का आविष्कार देखो, अब बैलगाड़ी भी कार जैसी चलती है। धीरे धीरे बबलू के अनोखे जुगाड़ों की गूंज दूर दूर तक फैल गई। टीवी चैनल वाले आए, पत्रकार आए और उसका इंटरव्यू लिया। गांव में लोग उसे जुगाड़ इंजीनियर कहने लगे। बबलू ने साबित कर दिया कि डिग्री से ज्यादा जरूरी होता है असली ज्ञान और दिमाग का सही इस्तेमाल। गांव वालों को भी समझ में आ गया कि असली इंजीनियरिंग किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों में होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।